हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रोपोर्शनल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। समानुपाती क्योंकि रेशियो तो खत्म हो गया हुआ है। आज हम बताने वाले कि प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है, समानुपात किसे कहा जाता है और इस पर कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा टाइप को आज हम बताएंगे, ठीक है। पहले इसमें समझिए प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है। रेशियो तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है, रेलवे के लिए, तो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इस पर हम जितना भी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन रेलवे का ही क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, तत्काल में पूछा गया वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देता है और जो पहले पूछा गया है उसका भी हम प्रैक्टिस करवा देता है, ठीक है। टाइप बाय टाइप बता रहे हैं, ठीक है। पहले तो समझिए कि प्रोपोर्शनल कहा किसे जाता है, यानी समानुपात किसे कहा जाता है। टॉपिक का नाम है प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात, ठीक। समझिए पहले प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है। अगर समझिए ध्यान से सुनिएगा, अगर दो गो रेशियो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे उसे ही क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। अगर दो गो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो उसी को ही क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं ए गो रेशियो ए और बी है, ए और बी है एगो रेशियो, दूसरा रेशियो सी और डी है। अगर ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। अगर दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, जैसे में 2/3 है, इसको हम 4/6 लिख सकते हैं। दोनों का संख्यात्मक मान अलग अलग रहेगा, ठीक है। इसी को और हम लिखेंगे तो क्या इसको हम 8 और 12 लिख सकते हैं। सबका संख्यात्मक मान क्या अलग अलग, नहीं सबका रेशियो क्या है, बराबर है। इसका भी 2/3 रेशियो आ जाएगा, इसका भी 2/3 है। तो जब दो गो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। समानुपात को कैसे लिखा जाता है, किस चिन्ह से दर्शाया जाता है इसको, तो इसको हम रेशियो को हम जानते हैं। रेशियो को कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी। और समानुपात को हम कैसे दर्शाते हैं, जो बराबर रहता है वहां पर हम डबल, दो बार जो ऐसे रेशियो दे देते हैं, डबल रेशियो का चिन्ह दे देते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, समानुपात। इसी चिन्ह को समानुपात का चिन्ह कहते हैं। यानी तो ये हो गया सी रेशियो डी हो गया, सी रेशियो डी हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ से वो फॉर्मूला तैयार हो जाता है फर्स्ट और लास्ट का। चार को इसमें संख्या दिया रहेगा, क्या वो संख्या, चार को संख्या, चारों संख्या समानुपात में रहेगा। तो यानी फर्स्ट और लास्ट में गुना करिएगा, यहाँ से इसमें गुना करिएगा, तीसरा ऐसे गुना करिएगा, तो यहाँ से आएगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ये हो गया ए इंटू डी, ए इंटू यानी प्रथम और चतुर्थ, प्रथम और चतुर्थ, यानी फर्स्ट और लास्ट का गुना करके गुना आएगा। फर्स्ट और लास्ट का जो गुना आता है वही सेकेंड और थर्ड का गुना आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड थर्ड का गुना आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया था प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट। अब देखिए इस पर कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर तीन टाइप के प्रोपोर्शनल में, तीन चार वो टाइप है जो तीन चार टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो समझिए क्या होता है। पहले पहला कंसेप्ट समझिए, अगर तीन गो संख्या इसमें दे दिया रहेगा, क्या गो संख्या दे देगा, तीन गो संख्या दे देगा। अब तीन गो संख्या, पहला टाइप हम बता रहा है, ठीक है। टाइप पहला, तीन गो टाइप हम बताएंगे। तो जिसमें से पहला टाइप बता रहा है, इसमें क्या रहेगा, तीन गो संख्या आपको दे दिया रहेगा। क्या गो संख्या देगा, तीन गो संख्या दे देगा और वहां से आपसे पूछेगा, या प्रथम चतुर्थांश पूछ देगा, या सेकंड दूसरा चतुर्थांश पूछेगा, या तीसरा चतुर्थांश पूछेगा, या चौथा चतुर्थांश पूछेगा। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा, सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ सकता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल भी आपसे पूछ सकता है। क्या गो संख्या देगा, तीन गो संख्या, तीन गो संख्या दे देगा। तीन गो संख्या क्या करेंगे, ए बी सी, और चौथा संख्या में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फर्स्ट पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो उसी का एग्जाम्पल लेके हम पहले समझा देते, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे मैं दो को तीन को हम संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 है, 2 3 4 है। यहाँ से हम यहाँ पूछेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है।
टाइप 1 बता रहे हैं। देखिए 2 को संख्या दे देंगे, 3 को संख्या दे देंगे, 2 3 4 दे दिया। यहाँ से हम क्या पूछेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक, फिर वही संख्या 2 3 4, यहाँ से हम सेकंड प्रोपोर्शनल पूछेंगे, सेकंड प्रोपोर्शनल यानी सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होगा। फिर वही 2 3 4, यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेंगे, थर्ड यानी तीसरा समानुपात, तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। यहाँ से चौथा फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ सकते हैं हम, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सब हम बता देते हैं। यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्था अनुपात क्या होगा। ठीक, तो इसमें हम अभी बताया कि 4 को संख्या ए बी सी डी, ये क्या बोले थे समानुपात के कंसेप्ट बताए हुए ना। अगर ये चारों संख्या समानुपात में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो समानुपात सी रेशियो डी। अगर 4 को, इसमें 4 को संख्या दे देगा, चारों संख्या समानुपात में कब हो सकता है, तो अगर बोल देगा चारों संख्या समानुपात में है, तो इसका मतलब होता है ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी होगा, ए रेशियो बी बराबर बी सी रेशियो डी होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इसको पहले हम सजा लेते हैं। इसको कैसे सजाते हैं, हम जानते हैं दो रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दो रेशियो बराबर होता है, इसीलिए इसको सजाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें दो रेशियो बराबर होता है, चारों संख्या समानुपात, 3 को संख्या देके चौथा संख्या आपसे पूछेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी पूछ सकता है। तो जो पूछ रहा तो उसको वहां रखिएगा, फर्स्ट पूछ रहा तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर रखिएगा, वहां पर हम x मान लेते हैं, जो पूछेगा उसको मान लीजिएगा x। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसका 3 को लाइन से बैठा दीजिएगा, इधर उधर नहीं बैठाएगा, लाइन से। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा कि x बट्टे क्या हो जाता है, x बट्टे 2 हो गया। इसके जगह पर बराबर कैसा आ जाता है, 3 बट्टे कितना 4 हो गया, कट पीस करिएगा तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 बट्टे 2 हो गया। तो ये होगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल। यहाँ से सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इसको कैसे सजा लेंगे, इसको पहले तो यहाँ पर ऐसे दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से सेकंड पूछ रहा है, जो पूछ रहा है पहले उसके जगह पर रख दीजिएगा, एक्स वहां पर मान लीजिएगा, और लाइन से तीनों को लिखिएगा, 2 3 हो गया, ये 4 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, जो पूछ रहा है वहीं पर, दूसरा पूछा तो दूसरे स्थान पर रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखिएगा, 2 बट्टे एक्स लिखिएगा, 2 बट्टे एक्स, 2 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ये संवाद के जगह पर हम बराबर का चिन्ह दे देते हैं, बराबर कैसे देते हैं, भाई 3 बट्टे कितना 4 हो गया। यहाँ से करिएगा तो एक्स का मान कितना हो गया, 8 बट्टे 3 हो गया। यहाँ से लाइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, थर्ड पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है, यहाँ ये पूरा पूछ रहा है, तो इसका जगह पर हम क्या रखेंगे, इसका जगह पर एक्स रखेंगे। बाकी अब दो सबको लिख देते हैं, 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे सजाइएगा तो 2 बट्टे 3 हो गया, 2 बट्टे 3 हो गया, यहाँ पर एक्स बट्टे 4 हो गया। यहाँ से एक्स का मान लाइएगा तो कितना, 8 बट्टे कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से फिर फोर्थ पूछ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, यहाँ पर फोर्थ पूछ रहा था यानी ई वाला पूछ रहा था, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। फिर होगा 2 3 4, यहाँ से 2 बट्टे कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो गया 4 बट्टे एक्स हो गया, यहाँ से गुना करिएगा तो यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, तो दूना 4, 2 मरतबे 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो गया, 6 हो गया। यानी हम एग्जाम्पल लेके बताया, अपना मन से कुछ वो कौन क्वेश्चन लेके चारों को बता दिया कि फर्स्ट कैसे पूछ सकता है, सेकंड पूछेगा क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो क्या करेंगे, और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसी कंसेप्ट बेस पर भी क्या करेंगे, हम सॉल्व को प्रैक्टिस करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको पहले क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए पहला सवाल आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 को संख्या दे दिया हुआ, 6 कौन कौन संख्या दे दिया हुआ है, 6 12 24 दे दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3 को संख्या दे दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी प्रथम संख्या आपसे पूछ रहा है। तो सजाने के लिए ऐसे बताए हुए थे, जो पूछ रहा है उसके जगह पर मैक्स ले लेते हैं। ठीक है, जो पूछ रहा है पहली संख्या दे दिया हुआ है 6 12
24 दे दिया, 6/12 24 दे दिया हुआ, 6/12 24 दे दिया हुआ, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा, यानी ये वाला यहाँ की संख्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो जब पूछ रहा है तो उसको जब हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब इसको सजाएंगे, इसको कैसे सजाएंगे, तो एक्स ऐसे ना सजाते हैं, चार को संख्या के शुरुआत में कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे जगह खाली रहता है, ये रेशो का चिन्ह रहता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह रहता है, यहाँ पर ये रेशियो का चिन्ह आता है। अब यहाँ पर फर्स्ट पूछा तो यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, बाकी सबको लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, एक्स बट्टे कितना 6 हो जाएगा, बराबर प्रोपोर्शनल की जगह बराबर की चिन्ह दे देते हैं। और ये हो गया 12 बट्टे कितना हो गया, 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 दूना 24, 2 से ही कटेगा 3 मरतबे, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक्स का मान 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो एक होता है, तरीका होता है, इसी को डायरेक्ट हम वहीं से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इतना नहीं भी सजाएंगे ना तभी वहीं से आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से, देखिए ये दोनों का रेशियो, यानी यहाँ पर रेशियो देखिए निकालिएगा, फिलहाल में दुगुना, इससे ही दुगुना है, इससे क्या है दुगुना है, यानी कहेंगे इससे ही, इससे क्या है ये आधा है, इससे क्या है ये आधा है, यानी इससे रेशियो में नहीं दोनों रहता है, दोनों में क्या रहता है, ये दोनों रेशियो, ये रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गया। ये जिसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो आपस में बराबर होता है उसी को ना समपात में कहते हैं। इसका रेशियो अगर बराबर होता है तब ना हम यहाँ पर समपात का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है, ये रेशियो बराबर होना चाहिए। तो देख रहे ये दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1:2 आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए, यानी ये इसके आधा है, तो इसका भी आधा यहाँ पर रहना चाहिए, यानी इसके जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना रहता है। आपका आंसर एक लाइन में ऊपर ही आंसर आ जाता है। तो एग्जाम हॉल में ऐसे ही सवाल को सॉल्व करिएगा। सवाल समझ में तो आइए गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 3 को संख्या दे दिया हुआ है, द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, यानी सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन कौन संख्या दे दिया हुआ है, 28, 4 और 5 दे दिया हुआ है। सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। जो पूछा वहाँ पहले तो इसको हम सजाते हैं, ऐसे सजा लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा के जगह पे हम क्या, जो जमा पूछ रहा है उसको वहाँ पर बैठा दीजिए, वहाँ उसके जगह पे एक्स ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पूछा, बारी से सब लाइन से कौन से नहीं लिखे ना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। 28 है तो यहाँ पर 28 पहले लिखिएगा, यहाँ 4 लिखिएगा, यहाँ 5 लिख दीजिएगा, हो गया, ठीक है। सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा था, अब इसको क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 28/28 एक्स, इसको 4 कितना 5, इससे ही कटेगा 4 से 7, 7 चौक 28 होता है, फिर 7×5 = 35, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 35 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। नहीं तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे। ये दोनों का रेशियो देख रहे, ये दोनों का रेशियो कितना है, ये दोनों का रेशियो कितना है, यहाँ से ये दोनों यानी 28 और एक्स 4 रेशियो कितना 5 है, ये दोनों का 4:5 है, तो इसका भी 4:5 आना चाहिए रेशियो में। 4:5 यानी 4 का क्या गुना है, क्या गुना है 28, 4 का क्या गुना है, तो ये 7 गुना। तो यहाँ पे 7 से गुना करिएगा, 7×5 = 35, यानी एक्स पे कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। नहीं, इसको बनाने का दो तरीका है, आपको जो सुविधा लगे, हमको तो ये अच्छा लगता है, इसी कंसेप्ट समय से कैसे सवाल को सॉल्व हम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि दो को रेशियो बराबर होता है तब हम उसी को ना अनुपात कहते हैं। जो रेशियो वहाँ पर होना चाहिए वही रेशियो यहाँ पर भी होना चाहिए, वहाँ पर दे दिया रहता है, एक जगह दे दिया, एक जगह आपसे पूछता है, ठीक है। देखिए अगला करें, यहाँ पर 3 को संख्या दे दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यानी 2, 3, 15 दे दिया, और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। थर्ड का मतलब इसको सजाते हैं तो 2 रेशियो, थर्ड के मतलब तीसरे जगह पर हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। 2:3 समानुपात, यहाँ पर थर्ड की जगह पर तीसरे जगह पर हम एक्स ले लेते हैं, इसको 15 लिखेंगे, इसको आप देख लेते हैं। ये दोनों का रेशियो कितना 2:3, तो इसका भी अनुपात 2:3 होना चाहिए। ये इसका क्या गुना है, 5 गुना है, इसका क्या गुना 5 गुना, तो यहाँ पे इसका 5 गुना होना चाहिए, 5 गुना 10, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कराई 4 को संख्या दे, 3 को संख्या दे दिया हुआ है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। कौन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। यहाँ से ही 15 दे दिया हुआ है, 10 दे दिया हुआ है और 12 दे दिया, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, चौथा
फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा समानुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही लिखेंगे 15:10 प्रोपोर्शनल 12 फोर्थ के जगह पर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, तो 3 अनुपात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर रेशियो 3:2 आना चाहिए। इसका ही क्या गुना है, 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, कितना 4 गुना करिएगा तो कितना एक्स की जगह 8 होना चाहिए, एक्स की जगह कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई फॉर्मूला हम नहीं याद करवाता है, आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला करा 12, 24, 45 तीन को संख्या दे दिया हुआ है, 12, 24 और 45 दे दिया हुआ। यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन यानी एक्स का मान पूछ रहा है, तो इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, यही इसका ही क्या है गुना, इसी को ना समानुपात में हम लिखते हैं 12:24 प्रोपोर्शनल समानुपात 45 रेशियो कितना है, एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं इसका ही क्या गुना है, 2 गुना है, यानी इसका रेशियो 1:2 आ रहा है, इसका ही 2 गुना है, तो इसका भी यहाँ पर 2 गुना होना चाहिए, क्या गुना 2 गुना होना चाहिए, तो 45 गुना कितना हो गया 90, 90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा 4 को संख्या यानी 3 को संख्या देते हैं, यहाँ पर भी फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है चतुर्थानुपात। ठीक है, यहाँ से देखिए कौन कौन संख्या दे दिया हुआ है, 14 और 28 प्रोपोर्शनल का चिन्ह हो जाएगा, 21 हो गया, चौथा पूछा है उसके जगह पर हम एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ पर भी 2 गुना करिएगा, 21 दूना 42 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल को एक लाइन में आप कोई यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम टाइप दूसरा बता रहे हैं, टाइप दूसरा में क्या होता है, वहां पर 2 को संख्या आपको दे देगा, अभी तो बताया 3 को संख्या दे रहा था, अब इसमें 2 को संख्या दे देगा, आपसे पूछेगा 3 को क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा, या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, या मीन प्रोपोर्शनल पूछता है। यहाँ पर 2 को संख्या में ऐसा दे दिया रहेगा, मान लेते हैं 2 को संख्या ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो 2 को संख्या दे दिया रहेगा, तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जो पूछ रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल का पूछ रहा है, 3 को सवाल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, सॉरी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ से 2 को संख्या मान लेते ए और बी दे दिया हुआ है, तो जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो उसके जवाब हम क्या लेते हैं, जो पूछ रहा है उसके जवाब हम एक्स मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं ए और बी। 3 गो संख्या ही हो जाता है, क्या गो संख्या हो गया, 3 गो संख्या हो गया। ठीक है, अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल बीच वाला संख्या पूछ रहा है, ए है बी है, बीच वाला संख्या एक्स पूछ रहा है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, एगो ये हो गया। फिर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, 2 गो संख्या तो मान ए और बी दे दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा उसके जगह पर एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा है, या मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं पूछ सकता है 2 गो संख्या देकर, या थर्ड प्रोपोर्शनल भी आपसे नहीं पूछ सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 2 गो संख्या देता है, या तो मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, या फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछता है, या थर्ड यानी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, इसमें सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, ना फोर्थ पूछता है ना सेकंड पूछता है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, अगर 3 गो संख्या, अभी तक हम 4 गो संख्या बना रहे थे, 4 गो संख्या समानुपात में 3 गो संख्या देते थे, एगो को मान लेते थे, तो 4 गो संख्या बना लेते थे। यहाँ पे हम 4 गो संख्या कैसे बना देगा, यहाँ पे भी ये भी तो समान हो, 3 गो संख्या बोल देंगे, तीनों संख्या क्या समानुपात में है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी समानुपात में है, तो इसका अर्थ होता है जो अब इसको हम 4 गो संख्या बनाना चाहते हैं, तो जो बीच वाला संख्या रहता है ना, बीच वाला संख्या, उसको हम क्या बार लिखते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, बीच वाला संख्या को हमेशा 2 बार लिखिएगा। ठीक है, बीच वाला जो आ जाएगा बीच में उसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो इसको हम समानुपात में यानी 4 गो संख्या में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये बोल देंगे समानुपात में है, तो एक बार इसको ऐसे नहीं, इसका अर्थ होता है यानी जो रेशियो ए और बी का रेशियो होगा, सॉरी जो रेशियो एक्स और एक्स ए के साथ बनाएगा, वही रेशियो ए बी के साथ बनाता है। यहाँ पर जो रेशियो ए एक्स के साथ बनाता है, वही रेशियो एक्स बी के साथ बनाएगा। यहाँ पर इसका अर्थ होता है जो रेशियो ए और बी का होगा, वही रेशियो बी और एक्स का रेशियो होता है। तो इसको कैसे लिख लेते हैं, तो बीच वालों को हमेशा 2 बार लिखिएगा, एक्स रेशियो ए रेशियो यानी प्रोपोर्शनल ए प्रोपोर्शनल कितना हो बी हो गया, यानी बीच वालों को हमेशा 2 बार लिखिएगा। इसको कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया ए रेशियो
ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो बी हो गया। इसको कैसे लिखते हैं? ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो एक्स हो गया। अब यहाँ से हो गया, यहाँ से इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट, यानी इसको कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है थर्ड, यानी लास्ट वाला रहता है उसको थर्ड, थर्ड प्रोपोर्शनल। ये जो रहता है इसको, इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपातिक मान। ठीक है, इसको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ पे इसको मीन, सॉरी इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको मीन प्रोपोर्शनल, बीच वाला जो रहता है उसको सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं कहिएगा, उसको मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। मीन यहाँ पर ही मीन जो बीच में रहता है उसको दो बार लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान, तो इसको ऐसे नहीं लिखते, एक्स बट्टे ए हो जाएगा, एक्स बट्टे ए हो गया, एक्स बट्टे ए बट्टे कितना बी हो गया। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा ए रेशियो बी आ जाएगा, ए रेशियो बी आ गया। ठीक है, यहाँ से निकालिएगा, यहाँ पर ए बट्टे एक्स हो जाएगा, एक्स बट्टे बी हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ से निकालना चाहते हैं क्या, ये हो गया। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, यहाँ से ही मीन प्रोपोर्शन निकालने जा रहे हैं, यानी एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, तो एक्स का मान कितना हो गया, रूट अंडर ए बी हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट, बार बार ये ना करके हम डायरेक्ट ये वाला याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी को हम ए बटे बी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल के जब बराबर का चिन्ह देते हैं, यहाँ पर बी रेशियो एक्स है तो इसको बी बटे हम एक्स लिख लेते हैं, एक्स का मान हमको निकालना है, एक्स का मान तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल, यहाँ से ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम ट्रिक कंसेप्ट दे देते हैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या होता है यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ सकता है या सेकंड या थर्ड, अगर नहीं भी याद है, नहीं भी याद रहेगा तो आप इसको सजा लीजिएगा हमेशा। अगर प्रथम पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो उसके जगह पे एक्स ले लीजिएगा, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो उसके जगह पे एक्स ले लीजिएगा, दो संख्या तो ऑलरेडी दिया रहेगा। अगर मेन प्रोपोर्शनल दिया है तो उसके जगह पे बीच में उसको लिख लेंगे, अब फिर वही प्रोपोर्शनल में सजा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन हमको दिखते नहीं रहता है, दोनों संख्या क्या करते हैं, वर्गमूल गुना करके वर्गमूल उसका हम निकाल देते हैं, यानी स्क्वायर पर गुना करके स्क्वायर चढ़ा देते हैं उस पर, कोई दिक्कत। फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल में अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, कौन फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो जो पहला संख्या दे दिया रहता है उसी का क्या कर दे, स्क्वायर करके सेकंड से क्या कर देते हैं, दूसरे संख्या से भाग दे देते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो जो पहला संख्या दे दिया रहता है उसी का स्क्वायर करते हैं, प्रथम फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा है तो जो पहला संख्या दे दिया उसी का स्क्वायर करके दूसरा संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, कौन सा थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो जो दूसरा संख्या रहता है, दूसरा संख्या रहता है उसका स्क्वायर करके और पहला संख्या से क्या कर देते, भाग देते हैं। थर्ड पूछ रहा है तो दूसरा संख्या का स्क्वायर करके पहले संख्या से भाग दे देता है। फर्स्ट पूछ रहा था, पहले संख्या का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, दूसरा संख्या से उसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। और मीन प्रोपोर्शनल में कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों का क्या कर गुना करके उस पर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में कंसेप्ट आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट बेस पे क्या करेंगे, अब सवाल प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ट पर सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए दो संख्या दे दिया, 25 और 36 दे दिया, इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मध्य अनुपातिक यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन प्रोपोर्शनल अभी हम बताया हुआ क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल बराबर रूट अंडर ए बी होता है, रूट अंडर ए बी होता है। तो ए की जगह पे यहाँ पर 25 दे दिया हुआ है, बी की जगह पर 36 दे दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग 5 होता है, 6 का वर्ग 6 होता है, तो 56 या 30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसका भी मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इसका भी मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल वही रूट के अंदर चढ़ा देते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं 0.06, फिर यहाँ पर 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 चौका 24, 6 का वो भी दशमलव वाला को तो हम दशमलव 2 अंक के बाद तो बाहर निकलेगा, तो दशमलव 1 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं 24, यहाँ पर कर देते हैं 6, इसमें से बाहर निकल, इसको हम लिख सकते हैं 6 चौका 24, तो 6 का वर्गमूल 6 हो गया, 2 का 2 हो जाएगा,
यानी 24 छक्के के 144 होता है, 44 के 12 ही ना वर्गमूल निकलेगा। कितना हो गया 12। दशमलव के अंक के बाद 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद होगा, यानी 1.2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है ये 2 को संख्या दे दी, यहाँ पर भी इसका मीन है, यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यहाँ पर इसका भी क्या पूछ रहा है, माध्य अनुपातिक। माध्य का मतलब मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर दे दिया हुआ है मीन प्रोपोर्शनल, दे ना लिखते हैं, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मध्य अनुपातिक मान पूछ रहा है, संख्या दे दिया हुआ है 8 प्लस रूट अंडर 3, 8 प्लस 3 √3 दे दिया हुआ है, और इंटू हम कर देते हैं 16 माइनस 6 √3। कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन होने वाला है, फिलहाल में 2 इसमें से क्या हो रहा है, कॉमन होने वाला है, तो 2 कॉमन हो तो ये 8 हो जाएगा, ताकि वो फॉर्मूला बन जाएगा 3 हो गया। 2 इसको हम कॉमन लेकर फिर रूटे के अंदर लिखे हुए। अभी देखिए a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर करता है 64 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 के स्क्वायर 9, 9 3 27 हो गया, माइनस 27 हो गया। 2 तो ऑलरेडी पहले से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाइएगा, 14 में से 7 गया तो 7, फिर 5, 5 में से 2 गया तो 3, 37 बटे कितना, 37 गुणे 2 हो जाएगा रूट के अंदर, 37 दूना कितना 74 हो जाएगा, √74, 74 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करें यहाँ पर P और 125 का मध्य अनुपातिक मान दे दिया, मीन प्रोपोर्शनल दे दिया हुआ 100, तो P का मान आपसे क्या पूछ रहा है, P का मान क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल ऑलरेडी 100 दे दिया हुआ है, हम जानते हैं मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, P इंटू √100 P इंटू 100 √100 P इंटू 125 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर भी बहुत सारे करते हैं, रूट हट जाता है, तो इसको 100 गुने स्क्वायर करते हैं, 2 बार गुना के लिख देते हैं, ये हो गया P गुने 125 हो जाएगा, तो 125 यानी 25 से इसको काटेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100, 5 से कटेगा 20 मतलब है, यानी 20 चौका 80 हो गया, यानी P का मान कितना हो जाएगा 80, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर दे दिया हुआ है 12 और 24 का तृतीय अनुपातिक मान x दे दिया हुआ, तो x का मान आपसे पूछ रहा है, तृतीय अनुपातिक मान थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो बताया वो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, 2 का संख्या तो दे दिया हुआ है। आइए थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहे हैं, यानी तीसरा पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तृतीय अनुपातिक, यानी तीसरा पूछ रहा है, इसका जब एक्स ले लेते, जब आप पूछते हैं वहाँ पर एक्स ले लेते हैं, बीच वालों को हम जानते हैं इसमें क्या कर 2 बार लिख देते हैं, तो इसको लिखते हैं 12/24, 12/24 एक्स हो गया। बोर्ड से देखिए यहाँ पर एक्स का मान अगर निकालना है तो इसको ये क्या है, इसका दुगुना है, यहाँ पर भी दुगुना होना चाहिए, यानी कितना 48, एक्स कितना होगा 48, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला से बनाइएगा तो फार्मूला से वही कर देते हैं, 24 यानी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा तो दूसरे संख्या का स्क्वायर कर देते, 18 से भाग देते हैं, 24 गुने 24 बट्टे कितना हो गया 12, तो वही 12 दूना कितना हो 24 है, 24 दूना कितना होगा 48, आपका आंसर हो गया। ये हो गया फार्मूला से, और ये हो गया डायरेक्ट रेशियो के कंसेप्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला, कराई 2 का संख्या दे दिया हुआ है, इसका क्या है तृतीय अनुपातिक यानी थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पर पूछ रहा है, 16 थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अभी 16 दे दिया हुआ है, 20 40 दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है 40 दे दिया हुआ है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछे रहा है, तो इसको सजा सकते हैं 16/40 प्रोपोर्शनल 40/x। अब यहाँ से रेशियो निकाल रहा है, ये हो गया 8 दूना 16, 8 पंचे 40, यानी 2:5 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2:5 क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, इसका क्या गुना है 20 गुना है, इसका भी 20 गुना करिएगा तो एक्स पे क्या हो जाएगा 100, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला में बनाइएगा तो वही 40 का, यानी दूसरा संख्या का स्क्वायर करते यानी 40 गुने जितना, ये हो गया, पहले से भाग दे देते तो काटिएगा, 8 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 2 से काटिएगा 20, 20 पंचे 100 के यहाँ से फॉर्मूला से बनाइएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला कड़ाई संख्या दे 48 और 24 का तृतीय अनुपातिक मान x दे दिया हुआ है, ठीक है, इसका दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्स का मान पूछा हुआ है। तृतीय का मतलब वही सजा लेते हैं, 48 रेशियो 24, बीच वाला को हम तो जानते 2 बार लिख लेते, इसके ऐसे ना लिखेंगे। 48 24 और तीसरा पूछ रहा था उसका जब एक्स लेते हैं, बीच वाला में से 2 बार लिखा जाता है, तो 24 हो गया रेशियो एक्स हो गया। इसका देख रहे हैं, इसका इसका क्या है, ये आधा है, इसका ये क्या है, आधा है। इसका भी यहाँ पर आधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आधा करिएगा तो कितना 12, यानी एक्स के जगह पर 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्रय संख्या दे दिया हुआ है ये इतना, ये ऑलरेडी दे दिया हुआ है, जैसे k-1 का मान आपसे पूछा हुआ है, चारों संख्या दे दिया हुआ प्रोपोर्शनल में है, यानी 2 का संख्या दे दिया हुआ है, और तीसरा संख्या यहाँ पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी सजा के दिया हुआ है, यहाँ पे भी पूछा, थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बीच वाला संख्या को 2 बार लिखा हुआ है। तो यानी इसको हम ये लिखा हुआ 40 रेशियो 35 प्रोपोर्शनल 35 रेशियो के, हम k-1 का मान पूछ रहे, तो पहले k का मान निकाल लेते हैं। तो k का मान कैसे निकलता है, k का मान यहाँ से निकल जाएगा, k का मान निकलेगा 40, ये भी कंसेप्ट तो बताया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट का गुना बीच वाला का गुना क्या होता है, बराबर होता है। तो 40 का गुने के हो जाएगा, अब 35 का गुने 35, इसको काट लेते हैं, 5 5 8 40, 5 7 35, तक के का मान यहाँ से आ जाएगा 35 7 7 5 35 7 3 21, 3 कितना हो जाएगा 21 3 24, और बट्टे 8 हो जाएगा। हमको k-1 का मान निकालना था, यानी 1 दोनों तरफ से घटा दीजिएगा, तो इसमें से 1 घटाइएगा, यानी 245 है, बट्टे 8 हो गया, 1 घटा दीजिएगा, तो इसमें से जब 8 घटाइएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना, 237, 200, क्योंकि इसमें से 5 घटाइएगा पहले, तो 40 है, 3 और घटाइए तो 37 आ गया, यही 237 बट्टे के 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिए, दे दिया हुआ है, यानी मीन प्रोपोर्शन यहाँ से पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, यहाँ मीन प्रोपोर्शन आपसे कुछ पूछ रहा है, इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, बीच वाले संख्या को 2 बार लिखा हुआ है ना, तब से इसका मतलब मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये 25 लिखा हुआ है, 25 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 36, यानी एक्स एक्स बराबर मीन प्रोपोर्शन हम जानते हैं रूट अंडर क्या होता है, 25 गुने 36 हो जाएगा, 25 गुने 36, यहाँ पर तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, आपका आंसर कितना हो गया, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दे दिया हुआ है ये रूट अंडर एक्स वाई का मान आपसे पूछा हुआ है, ये पहले ऑलरेडी सजा के दिया हुआ है, एक्स रेशियो 6 प्रोपोर्शनल 6 रेशियो वाई दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं मेन प्रोपोर्शनल है 6 के स्क्वायर बराबर, गुना भी हम जानते हैं ना, इतना इंटू, यानी फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, तो हम फर्स्ट और लास्ट का गुना करते हैं, तो दूसरा तीसरा गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है, यानी एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे इसका रूट पूछा हुआ था, तो रूट इसको इधर चढ़ाएंगे तो इधर भी रूट चढ़ा देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा हूँ, कह रहा है संख्या दे दिया समानुपात में है, तो एक्स का मान, ये 4 को संख्या दे दिया हुआ है, एक तरह से यहाँ पर 2 का संख्या दे दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शनल को उसको सजा दिया हुआ है एक्स एक्स लिख के, तो इसको हो गया एक्स एक्स दे दिया हुआ है 49, इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल यानी एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है, इसको एक मीन प्रोपोर्शनल एक्स का मान पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुने कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम कंसेप्ट बताया, 2 का टाइप आज हम बताया, एगो 2 को संख्या दे देता है, तब वहां से फर्स्ट और थर्ड या मेन प्रोपोर्शनल पूछता है, या 3 को संख्या दे देता है, तो वहां से फर्स्ट पूछेगा, सेकंड पूछेगा, थर्ड पूछेगा, फोर्थ पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। 2 को टाइप का हमने बता दिया हुआ, इसमें 2 को टाइप और रह गया हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बना के प्रोपोर्शनल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कंप्लीट पूरा रेलवे के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है, तो इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर रेलवे का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।